मारी पेट्रोलियम की जानिब से जारी इलामी में बताया गया है कि सूबा सिंध में घोटकी के मुकाम पर तकरीबन 24 लाख मकब जो गैस है वो उसका तखमीना लगाया गया है जो दरियाफ्त हुई है। और घोटकी में कुएं की 1015 मीटर तक खुदाई की गई है। और ये जो तमाम ज़ख़ीरा है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कुछ चीज़ों के साथ जो है इसको ज़ाहिर सी बात है रिफ़ाइन करना होता है, बेहतर करना होता है, सिस्टम में शामिल किया जाएगा। और ये एक ख़बर ये भी आई थी कि 19 दिसंबर को तकरीबन सांगड़ से भी इसी तरह के गैस के कुछ ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए थे और उनके ऊपर भी बड़ा जो है वो ढोल बजाया गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम के और गैस के नए ज़ख़ायर जो हैं वो मिले हैं जिनसे पाकिस्तान की ये खपत जो है वो पूरी हो सकेगी और पाकिस्तान की जो मोहताजी है दूसरे ममालिक से गैस को इंपोर्ट करने के हवाले से उसको जो है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह के गैस के और पेट्रोलियम के ज़ख़ायर जो हैं वो हम कहते तो आए हैं कि बहुत से ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं लेकिन उनको सिस्टम में उस तरीके से शामिल नहीं किया जाता या नहीं कर पाया जा सकता कि जिससे आम आवाम जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके, जिससे पाकिस्तान का जो है वो बेहतरी हो सके। अब हालात ये है कि हमें दूसरे ममालिक की तरफ देखना पड़ता है और इनमें जो है वो बहुत सी चीज़ों के साथ गिव एंड टेक करके हमें मामलात को चलाना पड़ता है। पाकिस्तान जोग्राफिकली भी कुछ ऐसी कंडीशंस में फंसा हुआ है कि बहुत से मामलात में जो ममालिक दूसरे हैं उनको रजामंद करना पड़ता है, गिव एंड टेक करना पड़ता है और उनकी कुछ शराइत माननी पड़ती हैं या हमें बहुत ज़्यादा सरमाया उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में, क्योंकि हम इसको समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से जो हैं वो ज़ख़ायर मौजूद हैं, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर फिर भी सुई के अलावा या एक दो और ज़ख़ायर के अलावा हम किसी भी सिस्टम से उतना फ़ायदा हासिल नहीं कर पाए। और अब हालात ये हैं कि गैस में तकरीबन पाकिस्तान बिल्कुल ही जो है वो पाकिस्तान से नापैद होती जा रही है। पाकिस्तान बिल्कुल भी वो है वो गैस के ज़ख़ायर को या गैस की खपत को पूरा नहीं कर पा रहा। हम रशिया से कभी इस चीज़ का मुआहदा करने जाते हैं, कभी ईरान गैस पाइपलाइन की बात होती है। रशिया के जो मिनिस्टर हैं गैस के वो भी जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर वो 20 जनवरी को पाकिस्तान में विजिट कर रहे हैं। लेकिन इन सब में अगर ये भी जो है वो चीज़ें शामिल कर ली जाएँ, पाकिस्तान के ज़ख़ायर को उस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया जाए, OGDC जो इस मुतलका डिपार्टमेंट है इस हवाले से वो तो बड़ी खुशखबरियाँ सुनाता है, बेहतरी की नवीद सुनाता है। लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की उन इदारों के पास वो कैपेबिलिटी, वो खसूसियात वो शामिल हैं जिससे वो तमाम तर दरियाफ्त होने वाली गैस को सिस्टम में शामिल कर सकेंगे। पाकिस्तान इस मरतबा इस सिस्टम में एक मरतबा फिर से खुद कफिल होगा या नहीं। इस मौजू पर बात करने के लिए इशफाक बिन साहब जर्नलिस्ट ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ी गहरी नज़र है इस तरह के कुदरती वसाइल के ऊपर आपकी और OGDC और दीगर जो है डिपार्टमेंट उनके मामलात के ऊपर। सर आप क्या कहते हैं कि ये जो गैस के दरियाफ्त हुए हैं ज़ख़ायर, एक तो सांगड़ में और एक घोटकी में, घोटकी में इससे पहले भी काफ़ी ज़ख़ायर जो हैं वो इसमें दरियाफ्त हुए थे लेकिन उनको सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता, क्या बैरियर्स क्या हैं और ये सिस्टम में अगर शामिल होते हैं तो पाकिस्तान क्या वाकई खुद कफील हो पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं इश्तियाक साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। तो आज नए साल की जो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि सिंध के इलाके घोटकी में जो है वो आज गैस के जो है वो नए ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं और इन ज़ख़ायर को दरियाफ्त करने में जो है वो माड़ी पेट्रोलियम कंपनी जो है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इस कंपनी ने जो है वो आज 1015 यानी कि 1015 फीट खुदाई करके जो है वो ये गैस के नए ज़ख़ायर दरियाफ्त किए हैं। और माड़ी पेट्रोलियम ने जो अलामिया आज जारी किया है उसके मुताबिक जो है वो यूमिया 51 लाख मकब फीट गैस जो है वो हमें मैसर आ सकेगी, जिसके जो हमारे मैशत पे जो है वो बड़े मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन मैं साहब मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले भी जो है वो घोटकी में गैस के ज़ख़ायर दरियाफ्त इससे पहले भी होते रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा भी ये जो है वो इसी तरह यही ज़ख़ायर मजीद जो है वो दरियाफ्त होने के चांसेस ज्यादा हैं। बस इस पे जो है वो रिसर्च करने की जरूरत है। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि ये इस वक्त जो है वो कुदरती गैस जो है घोटकी में दरियाफ्त की गई है और अगर इसका मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी मैशियत पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब करेगी। खासतौर पर अगर बात की जाए जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि हमारी जो एशिया यहाँ पे हम बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन सर ये कब तक ये तमाम ज़ख़ायर जो हैं ये गैस को सिस्टम में शामिल किया जाएगा? और इसमें हमेशा से होता ही है कि कुछ बैरियर्स भी होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो फॉरेन कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या पाकिस्तान की अपनी जो डिपार्टमेंट है, अपनी कंपनीज के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इनको फौरी तौर पर सिस्टम में शामिल किया जाए और बेहतर तरीके से किया जा सके?
जी बिल्कुल, देखें ऐसा है कि इस पे जो है वो अभी मजीद रिसर्च जो होना अभी बाकी है। माड़ी पेट्रोलियम गैस कंपनी जो है वो उनके एमडी का कहना है कि हम इस पे जो है वो मजीद काम कर रहे हैं और इस तरह हमें जो है वो कुछ जो बैरियर बीच में आते हैं उनको भी अबूर हमने करना है। तो इस सारे के लिए जो है वो जामिया हिकमत अमली बनाना होगी और इस हिकमत अमली के तहत काम करते हुए जो है वो हम ये गैस के ज़खायर को जो है वो आम इसके जो असरात हैं वो आम आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इससे पहले भी जो है वो घोटकी में ज़खायर दरियाफ्त तो हो चुके हैं, लेकिन उसके मुस्बत असरात आम आवाम तक नहीं पहुंच, लेकिन अब इस पे काम करने की जरूरत है। आप देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन कुदरत की जानिब से जो है वो इशफाक साहब, वैसे कितने ये जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं पाकिस्तान की खपत को पूरा करने में काफ़ी होंगे या हमें फिर भी गैस के बारे में मुआहदा करना पड़ेगा दीगर ममालिक के साथ? जी बिल्कुल, ये देखें 51 लाख मकब फिट गैस बड़ी गैस होती है। अगर इसको आम आवाम तक अगर इसको ना भी किया जाए, सिर्फ ये अगर इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाए टोटल गैस, तो इंडस्ट्री में जो है वो इसके बड़े फ्रूटफुल जो है वो असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ज्यादा है। तो जब ये अगर हम इंडस्ट्री को यही सारी गैस अगर सिर्फ इंडस्ट्री को कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन जो है उसकी लागत जो है वो कम आएगी और हमारी दरामदात जो है वो बढ़ सकेंगी। इशफाक साहब, अगर आप गाइड कर सके तो फिलहाल पाकिस्तान में गैस की कितनी खपत है, कितना यूजेज है गैस का, कुदरती गैस का जो पाकिस्तान फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है? इस वक्त देखें इसकी अगर मेजरमेंट की जाए ना तो ये हमारे इसमें दो पार्ट आते हैं। एक तो एक हमारी इंडस्ट्री में गैस की खपत ज्यादा होती है और दूसरा जो है वो आम सार्फिन जो पाकिस्तान में गैस इस्तेमाल करते हैं। तो इनके ये दो सेक्टर हैं। अब इन दो सेक्टर को अगर हम मिलाकर देखें तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो है वो 1 लाख से मकब फिट से ज्यादा जो है वो गैस बनती है, जो कि आम जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए काफी होती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि सर्दियां हैं, पाकिस्तान में जो है वो गैस का प्रेशर कम है, सार्फिन को गैस की मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन इसी सिनेरियो में इसको देखते हुए जो घोटकी में ये जो नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तो इससे जो है हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं। अगर इस पे तेज रफ्तारी से काम किया जाए तो ये गैस का जो कम प्रेशर है उसको बहाल किया जा सकता है। यानी ये जितनी गैस फिलहाल दरियाफ्त हुई है, जिनके ज़खायर जो दरियाफ्त हुए हैं वो पाकिस्तानी गैस सिस्टम में अगर दाखिल कर भी दिए जाएं तो फिर भी हम इस तरीके की वाफर गैस नहीं होगी हमारे पास कि हम दीगर ममालिक को इसके बारे में एक्सपोर्ट भी कर सकें या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ये अपने खपत ही पूरी कर ले तो काफ़ी है। हमारी जो गैस ये 51 लाख मरकब फीट जो गैस है, अगर हम इसको आम सार्फिन के बजाय अगर हम इंडस्ट्री को इस गैस को प्रोवाइड करें तो उसमें जो है वो हमारे खातिर ख्वाह हमें जो वो नताइज इसके मिल सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जो है वो अगर हम गैस देते हैं तो हमारी बरामदात जो है वो हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो नाजुक दौर में दाखिल हो चुकी है। हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल रुकी हुई है और जो प्रोडक्शन हम कर भी रहे हैं। इशफाक साहब, वैसे ये जो गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, आपने कहा कि इनके ऊपर अभी मजीद तजर्बात होना बाकी हैं, तो ये कब तक ये सिस्टम सारा फाइनल हो जाता है? तजर्बात हो के कब तक चीज़ फाइनल हो जाती है कि ये सिस्टम में शामिल की जा सकती है गैस या नहीं शामिल की जाएगी और कितनी शामिल की जाएगी? जी बिल्कुल, इस पे जो है वो इसका जो अर्सा है इस पे तकरीबन 4 से 5 माह अभी लग सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे मजीद तजर्बात होने हैं, इसको रिफाइन होना है और उस गैस में से भी देखना है कि हमें मजीद पेट्रोलियम के कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें अभी होना बाकी हैं। इसके लिए जो 3 से 4 माह का अर्सा दरकार होगा। उसमें फिर डीजल भी है, पेट्रोल भी है, उसमें फिर हाई ऑक्टेन है। तो फिर देखते हैं कि ये सारे जो रिसर्च है, सर्वे है, ये होने के बाद ये फिर मुकम्मल जो है वो इसकी आगाही मिल सकेगी कि इस पे आखिरी कितना टाइम लगता है। इशफाक साहब, इससे पहले भी 19 दिसंबर को भी खबर आई थी इसके सांगड़ के इलाके में जो है वो गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, वो कितने थे और उनके ऊपर कुछ तजर्बात, उनके ऊपर भी तजर्बात चल रहे हैं या उनके ऊपर कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं? जी महताब, ये बिल्कुल इस पर रिसर्च अभी जारी है, रिसर्च हो रही है और ये अभी प्रोसेस में है सारे। ये तकरीबन दोनों मंसूबे जो है वो पाइपलाइन में पड़ चुके हैं और इंशाअल्लाह जो है वो 1 या 2 साल में जो है वो ये इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा और देखते हैं कि ये कब तक जो है वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इशफाक साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर इंडस्ट्री को भी ये तमाम गैस जितने फ़िलहाल मौजूद ज़खायर हैं अगर इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दिए जाए और पाकिस्तान जो बकिया ज़खायर जो पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता हैं उनके साथ तमाम सिस्टम जो घरों की गैस है वो प्रोवाइड की जाए तो ये सिस्टम बैलेंस के साथ चल सकता है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है तो घरेलू सार्फिन को गैस का मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि कुछ
जो है वो इसमें से गैस का हिस्सा जो है वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने एडजस्ट की हुई है। क्या था कि एक टाइम पे जो है वो घरेलू सार्फिन को गैस दी जाती है और दूसरे टाइम पे जो है वो इंडस्ट्री को गैस प्रोवाइड की जा रही है। तो इस वजह से कम प्रेशर की वजह से घरेलू गैस में जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन आने वाले दौर में जो है अगर जिस तरह ये हमारे ज़खायर नए नए दरियाफ्त हो रहे हैं और इन पे रिसर्च हो रही है और अगर इसी तरह इस का मुस्तकबिल में काम होता रहेगा इन प्रोजेक्ट्स पे, तो ये आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो गैस के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है घरेलू सार्फिन को और इंडस्ट्री को, तो उससे जो अब हम नबर्द आजमा होने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में कोई कंपनीज ऐसी अवेलेबल हैं जिनकी मदद से ये गैस के ज़खायर को बेहतर तरीके से सिस्टम में शामिल किया जा सकता है? पाकिस्तान के डिपार्टमेंट इतने मजबूत हैं, पाकिस्तान के पास इतनी मशीनरी है, या फिर हमें इसके लिए भी किसी बैरून मुल्क तंजीम का या किसी कंपनी का ताउन दरकार होगा? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के पास तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे इदारे भी हैं, यूनिवर्सिटीज में हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी पेट्रोलियम सेक्टर में जो है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तौर पर तो मशीनरी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें जो है वो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब है, ईरान है, उनसे जो है वो मदद लेना पड़ती है क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज जो है वो हमसे ज्यादा है। तो फिर उनको भी हमने साथ से ये शामिल करके तो फिर इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि जो है वो ये जो घोटकी में जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तो इसमें जो है वो ईरान या सऊदी अरब या यूएई जो जैसे ममालिक हैं उनसे जो है वो एक्सपर्ट्स को बुला के जो है वो इस मंसूबे पे काम किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शवाक मिन्हाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, बड़ा ब्रीफली उन्होंने बताया कि ये जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं उनको वाकई सिस्टम में शामिल तो किया जा सकता है अगर इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए मामले को, और अगर इसको इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर लिया जाए, क्योंकि ये 51 लाख मकब मीटर की जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तो तकरीबन 10 से 12 साल के लिए पाकिस्तान इसमें इंडस्ट्री के हवाले से खुद कफील हो सकता है और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ये यकीनी तौर पर कम हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, रोज़गार में, और अल्टीमेटली उसके जो मुस्बत असरात हैं वो मईशत के ऊपर भी पड़ेंगे। और ये महज गैस के ज़खायर ही दरियाफ्त नहीं हुए, इसके साथ साथ पेट्रोलियम के भी जो है वो दीगर ज़खायर जो है वो हुए हैं दरियाफ्त, और इनके ऊपर पेट्रोल और दीगर जो अशिया होती हैं जिस तरह कोई हाई ऑक्टेन तेल इस्तेमाल किया जाएगा या मजीद जो चीज़ें पेट्रोलियम में दरियाफ्त हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान में अगर खुद कफील होने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं और सिस्टम में उनको शामिल कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मुस्बत बेहतरी के असरात आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।